चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कोरिया ज़िला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इस ज़िला को देख लिया है। बाकी आज हमको इस कोरिया ज़िला के बारे में बात करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नेशनल हाईवे होता है उसको बनाते हैं। तो नेशनल हाईवे में हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हम एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से देखते हैं, है ना। नेशनल हाईवे 43 है, NH 43 है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको मनेंद्रगढ़ में बताया था कि इस प्रकार से नेशनल हाईवे गुजरती है बोल करके, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या किए थे, जितने भी जो नदियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हम पहाड़ देखते हैं, है ना। ये हम लोग क्या जानते हैं, सोनहट का पठार, मतलब देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक। कैमूर पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है देवगढ़ की पहाड़ी, ये हम लोग देखते हैं। तो इसी देवगढ़ की पहाड़ी से किस प्रकार से नदी निकलती है ना। नदी का नाम है हसदेव नदी। पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो ये है हसदेव नदी, ये ऐसे। और इस हसदेव नदी की एक सहायक नदी है, ये कुछ इस प्रकार से गेज नदी, ठीक है। नाम क्या है इसका, गेज नदी। आगे हम लोग नाम लिखेंगे इसका। और यहाँ पर एक और सहायक नदी है कुछ इस प्रकार से। फिलहाल नदी का ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन उसमें झुमका जलाशय हम लोग देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो झुमका नदी के नाम से ही जाना जाता होगा। तो इस प्रकार से ये एक और नदी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कोरिया में 3-4 नदियों को हम लोग विशेष रूप से देखते हैं, बाकी ऐसा कोई स्पेशल नदी नहीं है। एक यहाँ पर अकुरी नाला हम लोग देखेंगे, वहाँ पर जलप्रपात है, अकुरी नाला जलप्रपात, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। चलिए, तो फिलहाल उसको जलप्रपात जब देखेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ तहसीलों की बात की जाए तो 2 तहसील हम लोग देखते हैं। एक तो सोनहट देखते हैं, है ना, कुछ इस वाले भाग में। एक क्या है, सोनहट है, ठीक है। एक सोनहट यहाँ पर हो गया, और दूसरा हम लोग बैकुंठपुर देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2 तहसीलों को मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, सोनहट और बैकुंठपुर। है ना, एक सोनहट तहसील है और दूसरा क्या है, ये बैकुंठपुर है। सोनहट और बैकुंठपुर, ठीक है। 2 तहसील हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से देखते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो भी विशेषताएं हैं इन सब की, उनको हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक अकुरी नाला जलप्रपात है, मैंने बोला अभी। अकुरी नाला जलप्रपात ऐसा स्पेशल कहीं पर दिया नहीं गया है कि इस नदी पर है, लेकिन अकुरी नाला बोला जा रहा है, मतलब समझ जाइएगा कि अकुरी नाला में ही वो स्थित होगा, है ना। अकुरी नाला जलप्रपात किस में होगा, अकुरी नाला में ही स्थित होगा। अकुरी नाला जलप्रपात को प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहते हैं। अकुरी नाला वाटरफॉल है, ठीक है। अकुरी नाला जलप्रपात है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहते हैं। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, प्राकृतिक एयर कंडीशनर, ठीक है। अकुरी नाला जलप्रपात को प्राकृतिक एयर कंडीशनर, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, इसीलिए इसको प्राकृतिक एयर कंडीशनर कह दिया जाता है। अब देखो, ये जो हम लोग यहाँ पर नदी देखे हैं, है ना, कौन कौन सी नदी देखे हैं, एक तो ये हसदेव नदी है और दूसरा यहाँ पर गेज नदी है, ठीक है। ये हसदेव नदी है, ठीक है, ये हसदेव नदी है। और ये क्या था, गेज नदी है। ये 2 नदियों को हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। गेज नदी इस प्रकार से हसदेव नदी में जा करके आगे मिल जाती है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखो, 2 ठो बांध है ना। एक बांध हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। बांध का नाम है गेज, ठीक है। इसका नाम क्या है, गेज है।
गेज नदी पर जो गेज है, मतलब गेज बांध है, गेज नदी पर गेज बांध है, ठीक। एक और बांध है कुछ इस वाले पॉइंट पर, ये झुमका है, क्या है, झुमका बांध है, ठीक है, याद रखिए इसको। झुमका बांध, इसी झुमका बांध में झुमका आइलैंड भी है, ठीक है, क्या है, झुमका आइलैंड, याद रखिएगा ना, एग्जाम में कभी कभार पूछा सकता है झुमका आइलैंड, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा जगह है, मतलब कि झुमका आइलैंड, ठीक है, झुमका आइलैंड है, तो बहुत खूबसूरत जगह है ये, ठीक है। झुमका आइलैंड क्या है, बहुत खूबसूरत जगह है, जो कि झुमका बांध में ही इस प्रकार से निर्मित हुआ है, ठीक है, निर्मित किया गया है। तो ये हम लोग देखें। अब देखो यहाँ पर ये जो बैकुंठ यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, बैकुंठ, इस बैकुंठ में बैकुंठपुर पैलेस है, या फिर इसको कोरिया पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्या है, बैकुंठपुर पैलेस है या फिर कोरिया पैलेस, मैं सिंपल इसको पैलेस लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये बैकुंठपुर पैलेस है, ठीक है, कोल राजाओं का यहाँ पर शासन था, है ना, इतिहास में हम लोग इसको देखेंगे, कोल राजाओं का शासन था। और जब कोरिया रियासत का विलय किया गया हमारे भारत संघ में, तो रामानुज प्रताप सिंह देव ने वहाँ पर जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर और समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब ये बैकुंठपुर में ही एक छिपछिपी माता का मंदिर है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, छिपछिपी माता का मंदिर, ठीक है, छिपछिपी माता का मंदिर है, ठीक। चलिए, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, बैकुंठ है ना, बैकुंठपुर में। चलो, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने एक यहाँ पर सोनहट के आसपास हम लोग क्या देखें, देवगढ़ की पहाड़ी देखे हैं, है ना, देवगढ़ की पहाड़ी है। इसी के आसपास एक और पहाड़ी है इस प्रकार से, है ना, बलेन पहाड़ी जिसे कहते हैं, क्या है इसका नाम, बलेंद पहाड़, है ना, बलेंद पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। चलो, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को हल्का फुल्का और एक एक बार रीड कर लेना है। ये आपका देवगढ़ की जो पहाड़ी है, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे, 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है ना, और बाकी इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बात करनी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पर क्या है, आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला है, उसी कैमूर पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है, मतलब उसी जो आपका जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार क्या है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है। और उसी कैमूर पर्वत श्रृंखला में आपका देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, जिसको हम लोग जब भारत का छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे देखेंगे, पूर्वी बघेलखंड के पठार के सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ऐसा हम लोग उसको पढ़ते हैं देवगढ़ की पहाड़ी को, ठीक है, 1033 मीटर उसकी ऊंचाई हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इतने चीज़ों को हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर और क्या है, और ऐसा कुछ विशेष इसमें जगह नहीं है ना, जैसे कि सोनहट में और हम लोग क्या देखते हैं, एक जोगी मठ बनाया गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। गांगी रानी मंदिर है, वो भी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, उनको चाहे तो छोड़ सकते हैं। एक दो जगह है ना, जहाँ पर खनिज निकाला जाता है, कोयला, जैसे कि चर्चा है, झिलमिली है, सोनहट है, ये तीनों क्षेत्र में, ठीक है, चर्चा, झिलमिली और सोनहट, ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से कोयला खनिज है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को थोड़ा सा चाहे तो साइड में आप लोग लिख सकते हैं। देखो, एक तो सोनहट पहले से लिखा हुआ है,
है ना। एक चर्चा है, चर्चा कुछ इस वाले क्षेत्र में है, ये चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ से कोयला खनिज निकलता है। और एक झिलमिली है, झिलमिली, ठीक है, कुछ इधर आप लोग बना सकते हैं झिलमिली। ऐसे तो झिलमिली और एक चर्चा और सोनहट, ये 2-3 जगह है जहाँ से कोयला खनिज निकाला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम बात करें तो एक देखो हम लोगों ने अकूरी नाला जलप्रपात देखा है, प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। गेज जलाशय, झुमका जलाशय, ठीक है, झुमका आइलैंड, ये 2-3 चीज़ों को याद रखिएगा। बैकुंठपुर पैलेस है, छिपछिपी माता का मंदिर है, इसको याद रखिएगा। ये जो गेज नदी है हसदेव नदी की सहायक नदी है, हसदेव नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा ना। हसदेव नदी की सहायक नदी है गेज नदी। हसदेव नदी हम लोग देखते हैं 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गेज नदी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कोरिया के बारे में बात कर लिया। अब देखो कोरिया संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको समझ लेते हैं। जिला का गठन किया गया था 1998 में, ठीक है। आगे हम लोग जब जिला मतलब जिले के गठन जब हम लोग देखते हैं कब कौन कौन से जिले का गठन किया गया था, तो वहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं विस्तार से। जिले का गठन किया गया था 1998 में, ठीक है। और यहाँ पर तहसील की बात करें तो अभी फ़िलहाल 2 ही तहसील देखे हैं, सोनहट तहसील और दूसरा बैकुंठपुर तहसील, ठीक है। 2 तहसीलों के बारे में बात की है, सोनहट और बैकुंठपुर। चलिए बाकी इसमें तो फिलहाल ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ देख लिया है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में देख लिए, सॉरी भरतपुर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक। चलो तो यहाँ तक समझ लिए, बाकी अगले क्लास में देखते हैं।